आज हमारे साथ यूगेंट के बहुत फेमस हमारे दोस्त एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि अपना मास्टर्स इस वक्त कंप्लीट करने की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इनका 1 साल हो चुका है, तो हमने सोचा इनके साथ एक वीडियो शूट करें। मुबीन, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद हम क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं आपसे। जी, तो मेरा नाम मुबीन बाबर है। मैं इधर आया था लास्ट ईयर में मास्टर ऑफ साइंस इन प्लांट एंड एनवायरमेंटल नीमेटोलॉजी। तो प्रोग्राम था मेरा ये नीमेटोलॉजी का 2 ईयर मास्टर था। बाकी की तरह इनकी भी फीस हुई थी अराउंड 2150, जो कि अब बढ़ के 6000 हो गई है बाकी प्रोग्राम की तरह। तो बाकी मेरा आगे बैचलर था एग्रीकल्चर फैसलाबाद से यूनिवर्सिटी से। मास्टर मेरा ऑलरेडी एक था पाकिस्तान से, तो ये सेकंड मास्टर था मेरा। ऑलराइट। तो आगे मेरी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनी, यानी कि अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो मैंने इनका फिर देखा एडवांस मास्टर प्रोग्राम था इधर यूगैंड का। 1 ईयर मास्टर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक मास्टर हो। तो मैंने उसमें अप्लाई किया लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा भाई आपकी जो स्विचिंग विंडो होती है, एक स्पेशल ना क्लासेस शुरू हो उससे 4-5 वीक की विंडो होती है, उसमें आप प्रोग्राम चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लेट हो गया था, मैंने 6 वीक में अप्लाई किया था, तो उन्होंने कहा था आपका अब चेंज नहीं हो सकता, आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल भाई वेट किया। मैंने कोर्सेज वगैरह मेरे पास हो गए थे मोस्टली, ऑलराइट। यानी हमारे तकरीबन 14 कोर्सेज थे। 14 में से पहला सेमेस्टर मेरा कम्प्लीटली पास था, क्योंकि मुझे पता नहीं था तब कि मैं एडमिशन होगा कि नहीं। तो दूसरे सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हो गया था, मैंने अप्लाई किया। तो मैंने बस एग्ज़ाम्स की अटेंडेंस दी है, तो पढ़ा वगैरह नहीं है। तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया लैब अपना एडवांस मास्टर के लिए। इसका ये है कि 1 साल का मास्टर है, तो आपकी रिसर्च बेस है। पहले सेमेस्टर में क्लासेस होंगी और दूसरे सेमेस्टर में आपने थीसिस और रिसर्च सारा कंप्लीट करना होगा। अच्छा, ये सारी आपने हमें डिटेल बता दी अपनी डिग्री और कोर्स चेंज का। दूसरी बहुत जी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी फ़ी की। तो 2000 या 2500 जो आप फ़ी बता रहे हैं, इतनी जी फ़ी, या अगर जो आप इनने बढ़ा के 6000 यूरो कर दी है, 6000 यूरो फ़ी आपके ख्याल से इधर मैनेजेबल है? एज अ स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर सकते हैं इतनी फ़ीस? 6000 आपके डिपेंड भी करता है आपका कोर्स कौन सा है। अभी इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज हैं, उनकी ज़ाहिर क्लासेस ज़्यादा हैं, मुश्किल होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कम्प्लीटली मैनेजेबल है। अगर आप 20 साल करते हो, जैसे कि शुएब भाई अपनी वीडियोज़ में बताते हैं, 80 घंटे अलाउ होता है महीने का हमें, तो उसके हिसाब से आपका 1100 बन जाता है। तो आप अगर 700-800 में गुजारा कर लो अपना, यानी कि फाके फाके जी कर जी, लो बिल्कुल। जी जी। तो किराया भी आपका डिपेंड करता है। तो उसमें कम्प्लीटली मैनेजेबल है। आप समझ के 2 महीने लगाओ, उसमें ज़रा 40-40 घंटे काम करो, रगड़ा लगाओ ज़रा, फिर आपका कम्प्लीटली मैनेजेबल है। 6000 ईजिली हो सकता है। ऑल राइट। लेकिन आपको ये है कि अय्याशी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे आप, बस गुजारा हो जाएगा लेकिन एक फीस बहुत मैनेज कर। इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रेंट के हवाले से। तो आप जी, जिधर अभी रह रहे हैं उसका हमें रेंट का बता दें, और एक्सपेंसेस जो एक महीने में आप करते हैं उसका थोड़ा हमें ब्रेक डाउन कर दें। तो शुरू में जब मैं आया था तो 1 वीक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास रहा था, पीएचडी के सीनियर थे। उसके बाद मैंने रूम ढूंढा था, 470 में मेरा रूम था उधर कैंपस के करीब ही। तो उधर मैं रहा हूँ तकरीबन 5 माह। तो उसके बाद मुझे ये रूम मिल रहा था। इधर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट रह रहे थे 4 साल से, उन्होंने उनकी जॉब हुई थी आर्टवर्क में, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो मैंने उनसे बात कर ली कि मैं आपके रूम में आना चाह रहा हूँ। तो मेरा किराया है 270 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी कि टू भाई सेवेंटी मेरे पर ख्याल से मंथ वन ऑफ द मिनिमम रेंट्स इन कैंट। इन रेंट। तो इतना मेरा नहीं था, किस्मत किसी अच्छी का है। 300-350 मोस्टली चलता जी, है कम में। ज़्यादा तो 400-500 के रेंज में मिलते हैं, इससे कम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो तो मेरा 270 का इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, और मेरा एडवांस सिर्फ 1 महीने का डिपॉजिट एक है। चीज़ जो मैं लेकिन अक्सर मेंशन करता हूँ कि भाई इनिशियल जो आपके 5 6 7 महीने होते हैं वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं घर ढूंढने में, लेकिन जैसे आपने अभी 6 7 महीने के बाद आपको ये सस्ता कमरा मिला है, और वो भी थोड़ी जी स्ट्रगल करने के बाद। तो एज सुन जी एज यू गेट देन अपॉर्चुनिटी, तो उस पर आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हो व्हेन इट कम्स टू द रेंट। बाकी जो जी। आपके मंथली ग्रोसरीज या फिर जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं आपके, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बाकी मंथली जो मैंने अंदाज़ा लगाया अपना, तो आपकी ग्रॉसरीज वगैरह आप मैनेज कर सकते हो 200 टू 250 यूरो, 300 तक मैक्सिमम जा सके, इससे ऊपर नहीं जाते किसी भी सूरत में, अनप्लस के आप फजूल खर्ची करना शुरू बिल्कुल कर सही दो। बात है। बाकी आपका आ जाता है, अगर सिम कार्ड आपने बैलेंस करवाना होता है, डाटा लेना होता है, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे होते हैं ये वो। बाकी आपका ट्रांसपोर्ट का कार्ड है, जो मैंने तो लो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया था, मेरा एनुअल बन गया था। 180 का होता है नॉर्मली, तो मैंने लो इनकम सर्टिफिकेट इंश्योरेंस से बनवाया, तो मुझे अब वो पड़ा 60 यूरोज़ का पूरे साल का, पूरे 1 साल का, बिल्कुल। फ्लैंडर्स रीजन में ट्रांसपोर्ट का। तो वो यानी कि फिर भी ठीक पड़ जाता है। उसके अलावा मेरी एलन की इंश्योरेंस थी, वो महंगी इंश्योरेंस है थोड़ी, मेरी बस शुरू में गलती थी, करवा ली।
SZIV फ्री है, शुएब भाई ने वो करवाई हुई है। तो उसका मैंने 120 यूरो दिया था साल का। वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को 120 देना पड़ता है एक साल का, 10 यूरो पर मंथ पर का। मंथ तो बिल्कुल। ओवरऑल अगर कंप्लीटली बात कर ली जाए, जब मेरा खर्चा अब 700 से 850 तक, 750 से 850 900 तक होता है, इस रेंज में रहता है। इस रेंज मैं में। इससे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता किसी लेकिन वजह अब से। चूंकि आपको सस्ता कमरा मिल गया तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ कम हो चुका होगा, हाँ, अभी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह क्योंकि कम हो अभी जाएगा। आप तो रिसेंटली शिफ्ट अब हुए। बिल्कुल सही। रिसेंटली अभी मैं शिफ्ट हुआ इधर इंशाल्लाह जी। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से। आप ऐसे बंदे हैं कि जो रेस्टोरेंट पे भी जॉब करते हैं और उसके अलावा आप डिलीवरी जॉब भी करते हैं, दोनों का हमें बता दें, और कैसे आपने जॉब ली, कितनी अर्निंग हो जाती है एक महीने में, ये सारी डिटेल बता दें। तो मैं इधर आया था लास्ट ईयर सितंबर में। मुझे कार्ड मेरा बन गया था तकरीबन नवंबर के शुरू में। तो 2 महीने के बाद एनेक्स मुझे मिल गया था, 1.5 माह के बाद। तो मैंने एनेक्स की बेस पे ही आप जॉब कर सकते, एलिजिबल हो जाते जॉब करने में। तो मैं रेस्टोरेंट गया था, मोस्टली रेस्टोरेंट विजिट कर रहे थे, मैं और एक और पाकिस्तानी लड़का था मिलके। तो वो लड़का असल में उसको जॉब मिली थी इस रेस्टोरेंट में। वो एक दिन गया, वो कहता भाई मेरे समझ से नहीं आती बात। देसी बंदा था, रेस्टोरेंट पाकिस्तानी बंदे ज़रा रगड़ लगाते हैं, काम लेते हैं बिल्कुल सही भाई। बात। गोरा आपको जो काम देगा उसी के मुताबिक आपसे वो लेगा। आप अगर उसके पास आपका रेलिवेंट काम नहीं है तो वो कहेगा ठीक है आप जस्ट कर सकते हो। पाकिस्तानी बंदा वो कहता है ये काम नहीं आएगा तो तुम पैसा वाइला निकाल दिया, ये साहब है। तो उस वजह से वो नहीं जा सका, तो अगले दिन मैं चले गया। तो मुझे एनएक्स की बेस पे जॉब मिल गई थी अक्टूबर के एंड तक, है ना। तो उसका और साथ मैंने फिर नवंबर में टेक अवे का भी शुरू कर दिया था। तो रेस्टोरेंट में मैं जाता था तकरीबन 3 से 4 दिन, वो डिपेंड करता था उनकी डिमांड पे कि जिस दिन रश ज़्यादा होता था मुझे बुला लेते थे, नहीं तो नहीं भी बुलाते थे। तो टेक अवे का जो था वो मैं 2 से 3 दिन करता था। टेक मेरे अवे भी यानी जो 7 डिलीवरी जॉब्स हैं। डिलीवरी जॉब जी, बिल्कुल ओके। एग्जैक्टली वही। तो नवंबर में मैंने वो टेक अवे शुरू कर दी थी। तो मेरा तकरीबन तब बन जाता था मिल मिला के ना 1150 तक, 1200 तक में चले जाता था। रेस्टोरेंट जॉब का ये आपको फ़ायदा, आपकी आवरली वेज ज़्यादा होती है। टेक अवे आपको देता है 12.3 यूरो पर आवर। रेस्टोरेंट वाले बाउंड होते हैं कि आपको 14.37 दें। तो 14.37 मुझे मिलता था उधर से, और 12.3 मिलता था मुझे टेक अवे से। तो मिल मिला के मेरा 1200 के तक पहुंच जाता था पर मंथ। जी, पर मंथ। तो ये था सब। बाकी अब समझ में तो आपको अनलिमिटेड अलाउ होता है, लेकिन अनलिमिटेड तभी अलाउ होगा अगर आपके पास स्टूडेंट आवर्स होंगे। एग्जैक्टली। तो मेरे स्टूडेंट आवर्स ऑलरेडी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो मुझे अब टेक अवे का मैंने अप्लाई किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पे एज अ टैक्स पेइंग जो एम्प्लॉय होता है। तो वो मैं अब करूँगा टैक्स पे करके। तो मुझे अराउंड 10 यूरो पर आवर मिला करेंगे। वो मुझे अभी मिले नहीं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मिलेंगे जी, क्योंकि आपको 600 घंटे अलाउड होते हैं, तो जो ही आपके घंटे ख़त्म होंगे उसके बाद आपके ऊपर कुछ 12 और 13% टैक्स लगा देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सही है। और जो टेक अवे डिलीवरी जॉब है वो आपको फिर भी जॉब दे देते हैं, यानी उनका कोई वो प्रॉब्लम दे होता देते नहीं। हैं जी। अभी 3 वीक्स हो गए मुझे शिफ्ट मिली, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो स्विच कर रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, इस वजह से मुझे शिफ्ट नहीं मिली। तो इस वजह से तो जो इंतजार करना पड़ा। तो यूजली जो है एक महीने में बच्चे कितना कमा लेते हैं प्रॉपर वर्किंग आवर जो अलाउड होते हैं उसके अकॉर्डिंग? प्रॉपर वर्किंग अब डिपेंड करता है। टेक अवे आपको 12 यूरो देता है, उस हिसाब से आपके बन जाते हैं 240 एक वीक के, और 960 यूरो आपके महीने बन जाएंगे 80 आवर्स के। तो अगर रेस्टोरेंट पे करते हो तो आपके बन जाएंगे तकरीबन 1120 यूरो बनते हैं 14 यूरो के हिसाब से। ऑलराइट। तो डिपेंड करता है कौन सी जॉब कर वेजेस रहे थोड़ी हो। हाई जैसे हैं तो कि वो डिपेंड करता है कौन सी जॉब पे आप काम कर रहे हैं। अगर वेयर हाउसेज में जाएं तो मेरी क्लास फेलो है एक लड़की, वो नाइट शिफ्ट करती हैं वेयर हाउस की, वो 16 यूरो भी लेती हैं। अच्छा। वेयर हाउस में 6 नाइट में वो पे 2 यूरो 3 यूरो ज़्यादा होती है ज़्यादा नाइट होती है। शिफ्ट की। दिन में मेरे ख्याल 14 शेरा कुछ होती हैं, तो नाइट में वो 16 यूरो बन जाता है। तो डिपेंड करता है, वो भी वेरी कर जाता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो। तो रेंज अगर बात की जाए तो 1000 से 1300 तक आप कमा सकते हो मंथली लीगल वर्क करके। ऑलराइट। और समर में आप इसके डबल भी जा सकते हो क्योंकि अलाउड ज़्यादा समर है। में एग्जैक्टली आप डबल जा सकते हो, यानी कि 2000 2500 तक भी हो सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप यहाँ पर आके एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट कर सकते हैं, उसका थोड़ा हमें सारा बता दें। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे जो कॉमन जॉब है वो एक तो आपका टेक अवे या डिलीवरी की जॉब जो है सबसे इजीली यही मिलती है, क्योंकि उनको सर्दियों में इनको ज़रूरत होती है बच्चों की। हमारा एकेडमिक ईयर सर्दियों में स्टार्ट होता है। अभी समर में अप्लाई कर रहे हैं लड़के, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। सितंबर में आप स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको सितंबर में अप्लाई करेंगे, अक्टूबर में उनके पास जॉब होती है, तो वो इजीली सबसे इजी वही जॉब मिलती है। फिर आपके अगर रेफरेंस हो तो रेस्टोरेंट पे जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रेफरेंस पे रेस्टोरेंट्स में वो उनको प्रेफर करते हैं जिनको लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज आती है बिल्कुल। जी, तो अगर लैंग्वेज आपके पास नहीं है, आपको किचन में काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ किचन में।
तो किचन वाला काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, सर्विस फ्रंट पे काम करना इजीली होता है। तो रेस्टोरेंट वाली जॉब होगी, टेक अवे की होगी। बाकी तीसरी वेयर हाउस की जॉब आती है जो कि स्टूडेंट समर में ज़्यादातर करते हैं। वो वेयर हाउस वाला काम भी ज़रा सख्त होता है, उसके मुश्किल लिए होता है। ज़रा तगड़ा होना चाहिए बंदा, मेरे जैसा कमज़ोर बंदा नहीं कर सकता। और मेरे जैसा भी। तो जी जी, अच्छा, तो ऐसा ही। अब मुझे हमें लास्ट इसको वाइंड अप करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं इस सीज़न में, बहुत सारे मैसेज हमें कर रहे होते हैं, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप आते साथ क्या मशवरा देंगे, क्या आपका सजेशन होगा वो आते साथ ये चीज़ें कर लें इधर आके? वो आते साथ जैसा कि मेरे जो मैं आया था सीनियर्स, उन्होंने यही बताया था कि अव्वल तो उनकी प्रेफरेंस होनी चाहिए आपको कि रूम ढूंढें एड्रेस वाला, रजिस्टर्ड वाला, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। जिस पे पॉसिबल हो सके आपकी। शुरू में आपको रहना पड़े 2 महीना या 2 हफ्ते या 1 हफ्ता रहना पड़े तो रह लें, कोशिश करें। आपको अगर महंगा रूम मिला तो महंगा भी रह लें शुरू में। तो बाद में जैसे मैंने किया था, मैं 1 वीक के बाद मैंने रूम ढूंढ लिया था, महंगा मिला था लेकिन मजबूरी थी, रहना पड़ा। उसका ये फ़ायदा होता है आपका कार्ड जल्दी बन जाएगा, आपको जॉब जल्दी मिल सकती है, बजाय इसके कि आप कहें नहीं यार मैं सस्ता रूम लेना है, 2 महीने वेट भी कर लूँ तो, लेकिन वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप बाद में स्विच कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका रेजिडेंट का साल का ही बनता है, मेरा भी साल का ही बना था, लेकिन मैंने फिर उनको सबलेट कर दिया था, मैंने उनको बंदा दे दिया था अपनी जगह कि ये बंदा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकेगा बिल्कुल। सितंबर तक। तो इस तरह आपका रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, एड्रेस वाला रूम ढूंढें। तो उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो सारा अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, इंश्योरेंस करवाएं आकर। वो आपकी कुछ इंश्योरेंसेस मांगती हैं आपका बैंक अकाउंट हो, एसजेड भी मांगती है कि आपका ऑलरेडी हो, लेकिन जी। हेलन जो है वो मैंने करवाई थी, वो आपका बैंक अकाउंट नहीं मांगती। उनकी यूगेंट वालों के साथ उनकी कोलैबोरेशन भी है, तो प्रेफर करते हैं कि बच्चे हमारे उसके पास ही खोलें। तो क्योंकि और जो बैंक की बात की जाए तो केबीसी बैंक वाले, उनके भी कोलैबोरेशन है यूगेंट के साथ, वो बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट भी बाकी जो बैंक हैं वो नहीं खोलते, वो कहते हैं आपके पास NX32 हो, जो बिल्कुल। कि न्यू स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। तो केबीसी वाले खोल देते हैं। उन्होंने उसका ये एज लिखा हुआ है कि वो आपका प्लस अकाउंट खोलते हैं, बेसिक अकाउंट नहीं खोलेंगे आपका। बेसिकली उसमें आपको NX चाहिए हर तो महीने कुछ ना प्लस में कुछ। आपको ये नुकसान है, आपको 10.75 यूरो मंथली डिडक्शन होती है आपके लेकिन अकाउंट से। लेकिन उसमें भी कैच है, अगर आप अंडर 26 हैं तो उसके आपके नहीं काटते हैं। हाँ, अंडर 26 है, मैं नहीं हूँ तो हमें देना पड़ता है। अगर अंडर 26 है तो आपको वो भी बच जाते हैं। जी जी। तो ये बेसिक चीज़ें जो तो आपको आते ही सबसे मिल पहली जाती हैं। चीज़ आ जाती है, आपने अपने कार्ड के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी मेंशन है, आपका कमरा होना चाहिए, इंश्योरेंस, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट ठीक है, है जो भाई, बाकी रिक्वायरमेंट है। आपकी ओके, बहुत शुक्रिया मुबीन अपना टाइम निकालने का। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी हवाले से तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसी मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अपने क्वेश्चन आप कमेंट में पोस्ट कर दें। थैंक यू मुबीन सो मच। थैंक यू वेरी मच।